Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 10 history chapter number 7. Seventh chapter or the last chapter of this history book, print culture and the modern world. And this is part 1. So let us start the chapter. So before starting the chapter, let us go through the introduction of the chapter. What actually the chapter tells about or speaks about. Point number 1 says that हमको जितने सारे एविडेंसेस सबूत जो मिलता है उनमें से प्रिंट मटेरियल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इट प्लेज ए वाइटल रोल everywhere around us, just like we use books, journals, newspapers, prints of different paintings. तो हमको ये सब जो चीज़ हम बताएं, किताब है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, अखबार जो हम कहते हैं, these are the printed materials those who are very precious nowadays as the evidence. Point number 2 says that हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो प्रिंट इमेजेस देखते हैं हम, और जो न्यूज़ फॉलो करते हैं हम, पब्लिक डिबेट्स का जो सब अखबार में निकलता है, जर्नल्स में निकलता है, प्रिंट फॉर्म में, so that becomes very helpful for us, right? नंबर 3 बताता है हमको ये वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इट सेल्फ हैज़ ए हिस्ट्री. हमको ये थोड़ा रियलाइज नहीं होता कि इसका भी एक इतिहास हो सकता है क्या, हिस्ट्री, प्रिंट का एक हिस्ट्री हो सकता है क्या. एक्चुअली इसका एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के बारे में जानकारी के लिए हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये प्रिंट का हिस्ट्री क्या है जानने के लिए कोशिश करते हैं. सो लेट अस मूव. चलो सोचते हैं कुछ सवाल. पॉइंट 1 का है, व्हाट इज दिस हिस्ट्री. इसका जो हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब इधर क्या है, किसका, प्रिंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट. ये जो प्रिंटिंग मटेरियल्स है सर्कुलेट कब होने लगा, कब से होने लगा. पॉइंट 3, हाउ हैज इट हेल्प टू क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो अभी वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसको मॉडर्न बनाने के लिए ये कैसे मदद किया, प्रिंट मटेरियल्स का इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है मॉडर्न वर्ल्ड को. तो हम ये थोड़ा अब सोचने का वक्त है, हम सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ. तो चलो देखते हैं आगे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं. बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट. जब प्रिंट मटेरियल्स या जो मशीन आजकल हम देखते हैं, जो प्रिंट मशीन है, जो प्रेस हम कहते हैं, जो जेरॉक्स मशीन होता है, ये सब से पहले, मतलब ये तो बहुत एडवांस है, बहुत डेवलप्ड है. उससे पहले जब प्रिंट मशीन नहीं था तब कैसे प्रिंट होता था. देखो, ये कुछ लोग जो हैं वो हाथ से बनाते थे, पेजेस से बनाना पड़ता था, और जो राइटर्स थे वो लेटर को मतलब साइज करके पूरा सिक्वेंशियली रखते थे, और ये बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा सब काम होता था. ये कुछ करते थे, लेटर बनाते थे, ये उसमें कुछ शेपिंग करते थे, मतलब इतना सारा प्रोसेस के बाद हमको एक पेज मिलता था. कितना डिफ़िकल्ट था ये काम उस समय में, और जो काम बहुत डिफ़िकल्ट था उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हुआ होगा, और प्राइस ज़्यादा होगा तो गरीब लोगों के पास ये प्रिंट मटेरियल्स नहीं पहुंचता होगा. तो ये सब डिफ़िकल्ट होता था आम आदमी के पास प्रिंट मटेरियल्स पहुंचने के लिए. तो आगे देखते हैं. द फास्ट प्रिंटेड बुक्स. पॉइंट नंबर 1, सबसे अर्लीस्ट जो है पुराना वाला किताब जो मिलता है, या जो अभी एविडेंस हमारे पास है, जो हम नेट से देखते हैं या कोई लाइब्रेरी से हम सर्च करते हैं, तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है डेवलप हुआ चाइना में, फिर जापान में, फिर कोरिया में. मतलब धीरे 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 ये सब एक दूसरे कंट्री को स्प्रेड हुआ. सेकेंड पॉइंट, दिस वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. तो सबसे पहले ये मशीन नहीं आया था, हैंड प्रिंटिंग पहले था. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of a calligraphy. ये calligraphy वर्ड को ध्यान से देखिएगा. जो जिसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता था, जिनका एक स्किल था अच्छा हैंड राइटिंग को साइज करके सेक्वेंशियल इसको बना के सेट करते थे, और वो पेजेस सब ऐसे बनता था उस समय में. जो क्राफ्ट मैन होते थे, मतलब जिनको बहुत बढ़िया से डिजाइन करना आता था लेटर्स को, ये होता था उस समय में. ये कैलीग्राफी जो शब्द है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड हैंड राइटिंग, मतलब जिनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता था
उस उनका एक स्किल रहता था, तो उन लोगों को ये राइटिंग्स ऑफ बुक्स में अपॉइंटमेंट मिलता था। ओके, आगे देखते हैं। प्रिंट इन चाइना। तो चाइना में कैसे प्रिंट जो मटेरियल्स स्प्रेड हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, चलो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। चाइना ने ये एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो कि बहुत सारे पर्सनल जो कि मेंबर्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, वो प्लान किए कि चलो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होगा उसमें हम प्रिंट मटेरियल्स का मदद लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वेर प्रिंटेड। तो ये एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक सब प्रिंट हुआ, बहुत सारे टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ, वास्ट नंबर्स। और स्पॉन्सर कौन किया? वो चाइना का। नंबर 3 बताता है कि ये जो प्रिंट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिशियल यूज हुआ, धीरे 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 लोगों के, आम आदमी के पास भी पहुंचने के लिए मतलब शुरुआत हो गया। और जो जैसे कि बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स यूज टू प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ, जो हर दिन का जो काम होता है, डेली लाइफ का जो उनका ड्रेस हैबिट्स हो, उनका लाइफस्टाइल हो, उनका एंटरटेनमेंट प्रोसेस हो, उनका ड्रेस हैबिट हो, फूड हैबिट हो, तो ये सारे चीज़ को कैसे मतलब वो लिख के रखना, ये शुरुआत किए और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किए। रीडिंग इंक्रीजिंग बिकेम ए लीजर एक्टिविटी। धीरे धीरे लोगों ने क्या किए, ये पढ़ना एक लीजर एक्टिविटी। लीजर का मतलब क्या होता है? जब हम फ्री होते हैं, फ्री टाइम में लोग पढ़ना पसंद किए। नेक्स्ट, द न्यू रीडरशिप परफेक्टेड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, anthologies ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। सो धीरे धीरे लोगों ने क्या किए, ये सब लिखना शुरुआत किए ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स हम बताए हैं हम अभी, नैरेटिव्स हो है, पोएट्री हो, ऑटोबायोग्राफी हो, तो ये जो सब लोगों ने लिखना शुरू किए, जो राइटर्स अच्छे अच्छे राइटर्स थे वो लिखना शुरू किए। फिर देखते हैं प्रिंट इन जापान। जापान में प्रिंट कैसे हुआ और उसका कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे। तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो है, जो कि 868 एडी में डेवलप हुआ था, बुद्धिस्ट का, वो डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र होता पहला वाला बुक। और सेकेंड पॉइंट में प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। विजुअल मतलब जो कि हम कहेंगे इमेजेस कहेंगे, जो फिगर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। नंबर 3, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेयर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। धीरे धीरे लाइब्रेरीज जो हैं, बुक स्टोर जो हैं, वो डेवलप होने लगा और उस जगह में प्रिंटिंग मटेरियल सब अवेलेबल होने लगा। नंबर 4, दो जो वेयर बुक्स ऑन, तो क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर से बनता था वो? वोमेन के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, टी सेरिमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर ईटिंग, कुकिंग, फेमस प्लेसेस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जगह के बारे में सब डिस्कशन कहाँ किया गया? जो प्रिंटिंग मटेरियल्स हैं उसके ऊपर वो लोग सब लिखने लगे धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर, और ये फेमस होने लगा। प्रिंटिंग लोगों का धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ा प्रिंटिंग के, जो प्रिंटिंग मटेरियल्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप को कैसे धीरे धीरे फैला और यूरोप का जो डिफरेंट कंट्रीज को कैसे डेवलप हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। 1295 में मार्को पोलो, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर हैं, रिटर्न टू इटाली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। मतलब मार्को पोलो ने चाइना गए थे और बहुत साल उधर रिसर्च करके फिर इटाली लौट आए। तो आज हम पढ़े हैं कि चाइना के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। मार्को पोलो उस नॉलेज को लेके इटाली को आए। पॉइंट नंबर 3 में, नाउ इटालियंस बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स। मतलब चाइना से जो नॉलेज मार्को पोलो गेन करके आए थे, वो नॉलेज इटाली में वो अप्लाई किए और वो भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला शुरू कर दिए, और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे यूरोप का दूसरे हिस्सों के दूसरे कंट्री को स्प्रेड हुआ। आज द डिमांड ऑफ बुक्स इंक्रीज, जब लोगों का जो बुक का डिमांड इंक्रीज हुआ, बुक सेलर जो थे ऑल ओवर यूरोप बिगान एक्सपोर्टिंग बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज। धीरे धीरे डिमांड बढ़ा तो जो बुक सेलर थे वो एक्सपोर्ट किए, क्योंकि ये लोगों का डिमांड ज़्यादा है, राइट। फिर देखते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप, ये जो पोर्शन का और नेक्स्ट पार्ट है, ये पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो डिमांड बढ़ा, बुक फेयर सब अरेंज होने लगा डिफरेंट प्लेसेस में, लोग किताब खरीदे नॉलेज बढ़ाने के लिए, लीजर टाइम के लिए। नेक्स्ट, manuscripts were fragile, awkward to handle and couldn't be carried around or read easily।
तो जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट होता था वो थोड़ा हैंडल मतलब पुराना हो जाने से थोड़ा ख़राब हो जाता था, कभी कीड़ा खा जाते थे, तो ये थोड़ा फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत होता था, थोड़ा इधर उधर हो जाता तो टूट जाता था, तो प्रॉब्लमेटिक होता था। और देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेंड लिमिटेड, तो इसलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था, ताल पत्ता के ऊपर जो लिखाई किया जाता था, राइटिंग किया जाता था, वो थोड़ा लिमिटेड था। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक्स, जो कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर, धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा, फेमस होने लगा। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये जो आइडिया डेवलप हुआ, लोगों का डिमांड जो बढ़ा, ये नया एक टेक्नोलॉजी को आने के लिए ये एक इंस्पिरेशन हुआ। नेक्स्ट, द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी का जोहान गुटेनबर्ग ने डेवलप किया फास्ट प्रिंटिंग प्रेस। द फास्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो है जोहान गुटेनबर्ग डेवलप किए, कब, 1430s के आसपास। तो उसी साल वो डेवलप किए फास्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द वर्ल्ड, पहली बार जोहान गुटेनबर्ग, याद रखिए ये नाम को, जोहान गुटेनबर्ग। ओके, देखते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं उनके बारे में। जोहान गुटेनबर्ग जो हैं, और इनका प्रेस को कहते हैं गुटेनबर्ग्स प्रेस या गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग एक मर्चेंट का बेटा थे, और वो मतलब एग्रीकल्चर स्टेट के फैमिली से वो बिलोंग करते थे। फ्रॉम ही चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, मतलब कैसे ये जो ऑलिव ऑयल कैसे निकलता था, वाइन कैसे बनता था, वो प्रेसेस तो बचपन से देखते आ रहे हैं। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, उनको भी स्टोन को कैसे पॉलिश करना आता था, गोल्डस्मिथ का काम आता था, तो ये सारे बहुत सारे काम उनको पूरा एक्सपर्टाइज थे, वो एक्सपर्ट थे। उसके साथ साथ उनके पास बहुत सारे नॉलेज था ड्राइंग के बारे में। गुटेनबर्ग एक ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाए जो कि हम कहते हैं इनोवेशन, या इनोवेशन किए। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो ऑलिव प्रेस को वो बेसिक लिए कि कैसे ऑलिव प्रेस में तेल बनाते हैं या तेल निकलता है, प्रिंट के लिए उनको कैसे मदद किया। और जो मोल्ड होता है, यूज टू कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो एक मोल्ड जो होता था, मोल्ड को कैसे ये नीचे आके प्रेस होता है, और प्रेस होने से उसके साथ जो लेटर चिपका गया होगा, नीचे जो सीट होगा, नीचे वाला सीट ऊपर वाला मोल्ड, ये एक दूसरे के साथ लगने से ये सीट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं ये प्रेस को देख के, थोड़ी देर बाद देखे हम प्रेस जो गुटेनबर्ग बनाए थे, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। 1448 में गुटेनबर्ग ने परफेक्ट किया उस सिस्टम को, जो कि गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज ए बाइबल, पहला वाला जो बुक को प्रिंट किए वो एक बाइबल था, राइट, जो कि हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन का। About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them, मतलब 180 कॉपी बनाने के लिए 3 साल लग गया था। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स, जो लेटर्स होता था ऑर्नामेंटल होता था और बहुत डेकोरेटिव होता था, राइट, वो ऐसे ही बना जाता था। Borders were illuminated by hand with a foliage and other patterns and illustrations were printed, जो बॉर्डर होता था, पेजेस का जो बॉर्डर होता है, मार्जिन्स होता है, वो भी बनाया जाता था। As the number of printing presses grew, book produced boomed, धीरे धीरे जो प्रिंटिंग प्रेस बढ़ने लगा, किताब का जो सर्कुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज, मतलब जो कि 15 सेंचुरी का सेकेंड हाफ जो है वो 20 मिलियन कॉपीज, वो धीरे धीरे बुक का फ्लड जैसे होने लगा मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में। द नंबर वेंट अप द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, मतलब 15 सेंचुरी से 16 सेंचुरी, कुछ साल के अंदर, सेकेंड हाफ ऑफ 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी, कुछ साल के अंदर 200 मिलियन कॉपी जो प्रोड्यूस होने लगा। दिस इज द पॉपुलैरिटी ऑफ रीडिंग बुक्स और रीडिंग प्रिंटिंग मटेरियल्स बाय द पीपल। दिस इज द गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस मॉडल। गुटेनबर्ग देखो कैसे फ्रेम रहता है, जो कि हम कहते हैं उसका जो बेसिक जो फ्रेम रहता है, और ये जो स्क्रू रहता है, स्क्रू क्या होता है, वो ऊपर जाता है फिर होके ये फिर नीचे आता है, उसको हैंडल को घुमाने से ऊपर जाता है फिर नीचे भी आता है। और जो प्लाटेन है, जहाँ की लेटर सब खुदाई करके रखा जाता है, साइज करके रखा जाता है,
और नीचे वाला जो सीट है, मतलब ये जो स्क्रू है जो राउंड राउंड करके घुमाएंगे, ऊपर घुमाएंगे मतलब राइट साइड करके घुमाएंगे, जब नीचे आता था वो भी ऊपर भी जाता था। तो जब नीचे आता था जो लेटर्स, जब ये सीट के ऊपर जाके लगता था तो ये प्लाटन जो होता है उसमें लिखा हुआ जितना सारे लेटर इस सीट के ऊपर छप जाता था। और वैसे ही नेक्स्ट पेजेस करने के लिए फिर ये जो हैंडल है उसको फिर घुमाते थे, ये प्लाटन ऊपर जाता था, फिर और एक सीट लगाते थे। तो ऐसे करके सब पेपर के ऊपर ब्लॉक करके मतलब ये छप जाता था और 1 बाय 1 पेजेस प्रिंट होते रहता था। तो ये रहा गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल। So dear viewers, this is all about the portion. Once again we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.